नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे औसत। क्या? औसत। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। ये एवरेज, ठीक है। अब औसत होता क्या है वो आज हम जानेंगे। सबसे पहले औसत की बात करते हैं। औसत होता क्या है? अब औसत, इसका सबसे फॉर्मूला क्या है? कुल कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और ये औसत। ये इसका फॉर्मूला है औसत का। कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, औसत का फॉर्मूला। ये अपन इसमें संख्या रूप रख के अपन हल करेंगे। तो क्या औसत होता है? क्या सबसे पहले उसके बारे में हम जानते हैं। औसत, अब मान लो जैसे कोई बाइक है, ये अपना फॉर्मूला है, अपन इसको बाद में। मान लो ये बाइक है, जैसे ये गांव है, ये कौन सा गांव है? ये रानापुर। ये रानापुर में जैसे अपनी कोचिंग क्लास है। अब मान लो उसको अपन ने झाबुआ में भी अपनी कोचिंग है। ये रानापुर में कोचिंग है और ये मान लो झाबुआ में कोचिंग है। तो अपन यहाँ से सुबह 8 बजे से 9 बजे क्लास ली। फिर यहाँ से अगर अपन यहाँ से गए 9 से 10 बजे क्लास है यहाँ पे, तो अपन को यहाँ से यहाँ जाने में अपन को कितना एवरेज लगा, मतलब कितना समय लगा? समय। ये मान लो टाइम हो गया। ये क्या टाइम हो गया। लेकिन एवरेज, अब एवरेज क्या होता? जो मतलब एवरेज, ये मान लो 8 बजे से 9 बजे यहाँ क्लास है, या 9 बजे अपन को यहाँ से कितने जल्दी निकलना है, ये समय हो गया। अब इसका एवरेज मतलब कितना किलोमीटर है। अब इसको समय को अपन इसको हटा देते हैं। मतलब रानापुर, ये रानापुर है, रानापुर से झाबुआ कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। ये 20 किलोमीटर है। तो एवरेज मतलब मान लो 1 लीटर अपन ने पेट्रोल डलवाया, ये 1 लीटर, ये कितना? 20 किलोमीटर। ये 1 लीटर अपन ने पेट्रोल डलवाया, ठीक है। तो यहाँ से गए अपन रानापुर से झाबुआ गए, 1 लीटर पेट्रोल था, 20 किलोमीटर है दूरी। तो औसत मतलब इसका एवरेज, गाड़ी एवरेज कितना दे रही है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो जैसे एक बार चले गए 20 किलोमीटर है, फिर 20 किलोमीटर गए, ये यहाँ से गए, फिर ये वापस 20 किलोमीटर वापस आ गए, 20 किलोमीटर वापस आ गए, फिर 20 किलोमीटर वापस चले गए। यहाँ से गए मतलब जैसे रानापुर से झाबुआ गए, ठीक है। फिर यहाँ से वापस भी आ गए 1 लीटर पेट्रोल में, 20 किलोमीटर गए, फिर 20 किलोमीटर, फिर यहाँ से इधर जाने के बाद फिर 20 किलोमीटर गए। तो टोटल कितना हो गया? 20 ये, 20 ये और 20 ये, कितने हो गए? 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर हो गया। 60 किलोमीटर, और पेट्रोल कितना था? 1 लीटर। तो अपन ने गाड़ी ने एवरेज कितना दिया, मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में कितना? 60 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। मतलब एवरेज क्या कहलाएगा? 1 लीटर में 60 किलोमीटर, मतलब ये अपना औसतन एवरेज है। एवरेज मतलब बात करते हैं ना कि यार आपकी मतलब तेरी गाड़ी कितना एवरेज देती गाड़ी, मतलब जैसे गाड़ी जाती है तो आप बोलते हो ना कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है, तो कोई बोलता 50, ये 45, कोई बोलता 50, कोई बोलता 55। अब मान लो मेरी गाड़ी तो 60 का दे रही है। मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर में, मतलब 1 लीटर में कितना? 60 लीटर, मतलब 60 किलोमीटर का एवरेज देते हैं। तो 1 लीटर में कितना घूम के आ जाएगी? 60 किलोमीटर। तो ये अपना एवरेज है। एवरेज मतलब 1 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में कितना एवरेज, मतलब टोटल दूरी। ये क्या? टोटल दूरी। अब इसमें क्या बोला था? कुल कुल संख्याओं का योग, मतलब कुल संख्या, एक बार गई, 2 बार, 3 बार, कितनी बार? संख्याओं का योग। ये टोटल कितना संख्या? 20, 20, 20, 40, 60 और 1 लीटर, ये 1 लीटर। तो इस प्रकार से ये अपना एवरेज कहलाता, मतलब गाड़ी का अपन एवरेज निकालते हैं उस हिसाब से। अब मान लो जैसे आप संख्या आ गए अपने पास,
ये अपना औसत टॉपिक है। अब जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 20। अब क्या इसका एवरेज क्या है? अब इसका औसत अपने को ज्ञात करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कितनी संख्या है? 6। अब इसका औसत कैसे ज्ञात करें, मतलब औसत होता क्या? तो सूत्र में क्या दिया था? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या दिया था? कुल संख्याओं का योग। तो क्या आ जाएगा? ये संख्या है, ये कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग। इसमें संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या है। कुल संख्या का योग, योग मतलब इन सबको प्लस कर देंगे। अब फॉर्मूला लिख देते हैं अपन। ये औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये क्या औसत है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो अब इसमें क्या करेंगे? मान लो 2, 4, 8, 6, 12, 20, 26, ये अपनी संख्या आ गई। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 2, 4, 8, 6, 12, 20 और 26। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अपने पास टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गई कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, योग मतलब इन सबको अपन आपस में प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे? 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 और 6 कितने हो गए? 12, 12 और 6, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 और 2 कितने हो गए? 22 और 2 32। मतलब ये कितने हैं? 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 12 जोड़े 32, 32 में 20 जोड़े तो कितने हो गए? 52, 52 में अपन कितने जोड़ेंगे? 26। तो ये 8 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है। अब टोटल संख्या कितनी है अपने पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल संख्या कितनी है? 7 है। तो अपन यहाँ पे 25 कर लेते हैं। ये 25, तो क्या है? ये 7 आ गया। अब क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल संख्या कितनी है? 7, और उनका योग कितना है? डबल 4 मतलब 77। अब कुल संख्याओं का योग हो गया। कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्या, ये औसत, ये अपना औसत हो गया। अब क्या करा? कुल संख्याओं का योग, ये कुल संख्याओं का योग सबको अपन ने प्लस कर दिया। अब क्या करा? कुल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7। अब क्या करेंगे? इसका इसमें भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये अपना औसत आ गया। ये इस प्रकार से ये अपना औसत है। क्या करा? सबसे पहले कुल संख्याओं का, जितनी संख्या है, भले ये कितनी थी? 7, इसके बाद 10 दे देंगे, 12 दे देंगे, 15, कितनी भी संख्या दे, अपन को क्या करना? सबको प्लस करके जितनी संख्या उसको उसमें भाग दे देंगे। 8 है, 12, 12, 24, 26, 30, ये 26। अब क्या करेंगे? ये जो संख्या है इसको अपन सबको आपस में प्लस करते हैं। कितनी संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पहले कितनी संख्या थी? 7 थी, अभी कितनी दे दी? 6। तो अपन इसको सबको प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस एक, ये 12 और 8 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 और 10 कितने हो गए? 30, 30 और 2 कितने? 22 मतलब 32, 32 और ये 4 है, ये इसको 4, तो 32 और 4 कितने? 36, 36 और 20 कितने हो गए? 56, 56 के बाद ये कितना आ जाएगा? ये अपन इसको यही से प्लस कर ले। 6 और 6 कितने हो गए? 12, हासिल बचा एक, 6, 7, 8, अब ये 80 और ये 30, ये 2 और ये 11। टोटल संख्या, टोटल अपनी संख्या कितनी आ गई? प्लस करा तो 112, ये 112। अब ये टोटल संख्याओं का योग मतलब कुल संख्याओं का योग, और ये क्या दिया? कुल संख्या। अब इसको मैं क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या का भाग दे देंगे। 6, तो क्या करेंगे? 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये कितने आ जाएंगे? 5, क्योंकि ये 11 है और अगर 12 रहता तो 2 बार भाग चले जाता, लेकिन ये कितना है? 11 है,
तो 6 एक बार जाएगा, बचेंगे कितने 5, 5 और 2 5, ये 5 है और ये 2 है, 5 इधर आ गए तो ये कितना आ गया 52। अब 6 की टेबल 52 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 6 से तो पहले 7 49 आए, 7 तो अपना आंसर किसमें आ जाएगा दशमलव में। 7 के बाद 55 मतलब 50 और ये 3 तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28 के बाद 2 फिर कितना है 7 दूनी 14 तो अपना आंसर कितना है 17 ये अपना आंसर है। तो इस प्रकार अपन ने क्या कहा सबसे पहले कुल संख्याओं का योग, जो संख्या दी जाती है उसको अपन प्लस कर देंगे और जो संख्या कितनी दी है 10 दी है 5 दी है 7 दी है कितनी है उस संख्या को ऊपर वाले संख्या में नीचे वाले संख्या से अपन भाग कर देंगे। तो ये अपने औसत औसत ये तो बेसिक वाला है कि अपन सिर्फ अपन क्या करेंगे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब ये संख्या तो अपने पास क्या छोटी है, अब मान लो इसमें दे दिया 12 दे दिया, ये बड़ी संख्या ले लेते हैं जैसे 800 दे दिया 600 दे दिया 720 दे दिया 980 दे दिया और 1200। अब इन संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, ये संख्या तो बड़ी है 1 2 3 4 5 ये संख्या बड़ी है तो इसको प्लस इसको भी उसी प्रकार से करें कुल संख्याओं का योग क्या दिया है ये कितना दिया है 1200। सबसे पहले अपन ऐसी संख्या प्लस करेंगे जो सबसे पहले आसानी से जुड़ जाए। अब 980 और इसको जोड़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी तो क्या करेंगे ये जीरो को तो अपन बाद में ऐड कर लेंगे। ये 1200 और 800 कितने हो जाते हैं 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितने 20 और ये जीरो अपने आप जुड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे 1200 और 800 कितने हो जाएंगे 2000, 2000 और 600 कितने हो जाएंगे 2600, 2600 में कितने जोड़ेंगे 720 ये 2600 में 720 तो ये जीरो ऊपर से जो 2 6 दूनी 12 13 और ये 3। अब अपने पास संख्या कितने हो गए 3320, 3320 के बाद क्या जोड़ेंगे 980, ये 980। अब इसको आपस में प्लस कर देंगे ये जीरो और ये भी जीरो, अब इसका एक इसमें चले जाएगा तो कितना है 10, 10 और 3 13 और हासिल बचा 1 तो 4। टोटल संख्या कितनी हो गई अपने पास 4300। अब इसको अपन अब संख्या अपने पास कितनी 1 2 3 4 5 ये अपन ने प्लस करे। अब अपने पास संख्या कितनी 1 2 3 4 5। अब 5 संख्या अपने पास टोटल संख्या कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपन ने प्लस कर दिया। अब कुल संख्या है कुल संख्या कितनी दी है 1 2 3 4 5 अपन 5 का भाग दे देंगे तो संख्या कितनी आ गई अपने पास 4300, ये 4300। अब अपने को भाग कितनी संख्या का देना 5, 5 8 40 5 30 और ये जीरो, औसत अपना कितना है 860। तो ये अपना औसत है। ये अपन को क्या करना सिर्फ कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये सिंपल सा है। क्या करना कुल संख्याओं का योग मतलब जो संख्या दी जाती है उसको प्लस करके जितनी संख्या दी है उसको अपन भाग दे देंगे। ठीक है अब इसके आगे अब मान लो सबसे अब सेकंड टाइप में क्या पूछा जाता है तीन संख्याओं का 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज 5 के प्रथम 7 गुणज मतलब गुणज मतलब उस संख्या का गुणा 3 के प्रथम 5 गुणज। तो 3 के प्रथम कौन कौन सी संख्या है 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तेरह 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज 3 का गुणा करना है 5 बार। अब ऐसा नहीं कि 3 के प्रथम 5 गुणज तो 3 का गुणा करना है अपने को 5 बार, इस प्रकार से नहीं आएगा। ऐसे तो कितना आ जाए 15 आ जाए, लेकिन 3 के प्रथम 5 गुणज, अब 3 के प्रथम 5 गुणज क्या होता है 3 की टेबल बोलेंगे अपन तो क्या आ जाएगा मान लो ये प्रश्न है 3 के प्रथम 5 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात कर का औसत
ज्ञात करें, ये अपना प्रश्न है। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 3 की टेबल अपन 5 तक लिखेंगे। अब डायरेक्ट इसमें इसका गुणा नहीं करें, 3 के प्रथम 5 मतलब 5 बार गुणा करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। इसने क्या बोला, 3 के प्रथम, 3 के प्रथम 5 गुणज, ये 3 है, ये प्रथम है मतलब आगे वाली संख्या। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये इसके प्रथम 5 बार गुणज है मतलब 5 गुणज। अब इसका औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका औसत ज्ञात करें। तो क्या करें, इन सबको प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 9 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 2 कितने जोड़ेंगे 20 और 30, 30 और ये टोटल हो गया 45। अब क्या करेंगे, संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5, 3 के प्रथम 5 गुणज मतलब 5 बार गुणा, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 45। टोटल संख्या कितने दी गए है 5, तो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 9 45, ये अपना औसत। क्या पूछा है इसमें, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम मतलब 3 का गुणा 5 बार। अब 3 पंजे 15 डायरेक्ट नहीं आएगा, मतलब प्रथम मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो क्या गया, 3 दूनी 6, 3 तेरह 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज, ये 3 के प्रथम 5 गुणज। इसको अपन ने फिर क्या करा, सबको प्लस, सबको प्लस करा तो कितना आ गया 45। उसके बाद 5 का भाग दे दिया, 5 9 43। तो ये इस प्रकार से। अब ये क्या, अभी अपन ने 3 के प्रथम, अब मान लेते हैं या संख्या ले लेते हैं, 7 के 6 गुणज कर लेते हैं। 7 के 6 मतलब 7 के प्रथम 6 गुणज। अब 7 के प्रथम 6 गुणज कौन से आएंगे, 7 की टेबल अपन कितनी बार बोलेंगे 6 बार, मतलब 7 के प्रथम 6 गुणज। तो क्या आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42। अब इसने क्या बोला 6 गुणज मतलब 6 बार बोलना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और ये 6, मतलब 7 के प्रथम 6 गुणज। तो 6 तक टेबल अपन बोलेंगे। अब क्या करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ देंगे और ये 6 है तो 6 का अपन भाग दे देंगे। तो क्या करें, इसको अपन जोड़ते हैं। सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढो जो आसानी से जुड़ जाए। और क्या करेंगे, ये जो 8 बचा है, मान लो ये 42 है, अगर 42 में अगर ये ऊपर का 8 अपन इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 और बचेगा ये 20, तो 50 के बाद 60 और ये 70 हो जाएंगे। तो अपन ऐसे प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 8 इधर जोड़ा 50, 60 और ये 70 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ा तो 70 हो गया। अब ये क्या है, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21 है। अब इसको अपन क्या करें, 7 दूनी 14, 7 21, ये 21 और ये 21 कितने हो जाएंगे, मान लो ये 7 और 7 दूनी 14 और 7 21, 21 इनको जोड़ा तो 21 हो गया। और अब इसको जोड़ेंगे तो 21, 21 और 21 कितने हो गए 42 हो गए। तो ये 42। अब बचा कौन सी संख्या, सिर्फ 35, तो इसको अपन नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर से उतरा 7 और 7 और 3 10 कितने हो गए 14, 114। बस अपने पास संख्या कितनी आ गई 147। ये कितना आ जाएगा, ऊपर से उतरा 7, ठीक है। अब ये 10 और 14, 10 और 14, ये 14, अपने पास संख्या टोटल कितने आ गए 147। अब इसमें अपन को कितने का भाग देना है, 3 ये और 3 ये 6 का भाग देना है। तो 6 दूनी 12 बच्चे 2, ये कितने 27, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब क्या करें, 6 चौक 24 के बाद 25 26 27, 7 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो ये 24.5, ये अपना आंसर आ गया। क्या बोला, 7 के प्रथम 6 गुणज, 1 2 3 4 5 6, 6 गुणज हो गया, ये इसमें इसका आंसर। ठीक है,
अब क्या करेंगे इसके आगे, अब इसमें अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले क्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या के बाद प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, 1 2 3 4 5। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है, जो सब में भाग चला जाए। तो सम संख्या क्या आ जाएगी, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, ये अनंत तक, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 अनंत तक जाएगी ये संख्या। अब क्या बोला इसमें, विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, जिसमें भाग न जाता हो, क्या आ जाएगी, जैसे 2 है, इसके बाद 3, इसके बाद 3 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। अब क्या करेंगे इसमें, ये 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 आ जाएगा। अब 5 में कितने का भाग जाए, या तो 1 का जाएगा या खुद 5 का। तो उसी प्रकार अब ये 5 आ गया, अब अपन क्या करेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 5 के बाद 7 है, अब 9 है, 9 अपन, अब जैसे अपन ने क्या करा, 9 है, 9 में किसका ज्यादा भाग, 3 का चले जाएगा इसमें, क्योंकि 3 तिया 9, तो ये 3 नहीं आएगी, मतलब ये 9 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 9 के बाद कौन सी संख्या, 11, 11 के बाद 12, 12 नहीं आएगी, इसके बाद 13, 14 भी नहीं आएगी, 15 भी नहीं आएगी, 16 भी नहीं आएगी, अब इसके बाद 17, 18 भी नहीं आएगी, और 19 एक आ जाएगी, क्योंकि 19 में किसी का भाग नहीं आता। तो इसी प्रकार ये भी अनंत तक। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या मतलब एक से स्टार्ट होती है, मतलब एक से, प्राकृत मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई। तो क्या करेंगे इसको, प्राकृत मतलब 1 2 3 4 5, ये अनंत तक, ये क्या प्राकृत संख्या, मतलब प्रकृति के द्वारा दी हुई है। और अब ये क्या पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, कहां से, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार, ये भी अनंत तक। अब पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है, एक तो 6 5 4 3 2 1, 0 1 2 3 4 5 6, ये इस प्रकार, ये क्या है, ये धनात्मक संख्या है, सॉरी ये क्या, इधर इधर वाली संख्या की इधर आएगी तो माइनस में, ये ऋणात्मक आ जाएगी, ये ऋणात्मक संख्या, और ये धनात्मक संख्या, और ये 0 है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीन, उदासीन संख्या। इधर माइनस 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 माइनस, ये प्लस में, प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इस 0 के आगे इधर आते तो संख्या प्लस ही कहलाएगी। ठीक है, तो ये अपने औसत में क्या है, सम संख्या, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 26, कोई भी संख्या जो 2 से भाग जाती है। और ये क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या या तो 1 से जाती है या खुद से, मान लो जैसे 7 लिया है, 7 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 7 में कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो ये 7 है, 7 में या तो 1 का जाएगा या खुद 7 का जाएगा, इसमें किसी और टेबल का जा रहा है क्या, न तो 3 का जा रहा है, न 4 का जा रहा है, न 5 का, किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, विषम बोलेंगे। अब इसके बाद अपन लेते हैं 11, 11 में किसी का भाग जा रहा है क्या, न तो 2 का जा रहा है, न 5 का जा रहा है, न 6 का जा रहा है,
6 का अगर लेते तो 6 दूनी 12 चले आता, 5 का लेते तो 10, लेकिन 11 किसी की टेबल में नहीं आता। या तो ये किससे कटेगा, या तो खुद से 1 से या फिर खुद 11 से। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या में अगर भाग नहीं जाता हो तो वो संख्या कौन सी कहलाती है, विषम संख्या। तो ये विषम संख्या। अब प्राकृत संख्या, प्राकृत मतलब प्रकृति के द्वारा दी हुई संख्या, मतलब ये पहले से ही बनी हुई है, क्या, प्रकृति के द्वारा। तो प्राकृत मतलब 1 से स्टार्ट होती है, प्राकृत मतलब 1 से। फिर ये क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण, अब मान लो जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे 2 से चालू करें, 2 के बाद 3 4 5 6, अब ये संख्या पूर्ण नहीं कहलाएगी। पूर्ण मतलब पूरी तरीके से। अब अपन 1 से लेकर 9 तक गिनती लिखते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। अब ये अपन ने क्या 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख ली। अब इसको अपन बोलेंगे कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या ये थोड़ी कहलाएगी, क्योंकि इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक है। अब मान लो अपन को 22 मतलब 20 लिखना है, ये अपने को 20 लिखना है, ये क्या 20 लिखना है, तो अपन इसमें पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में अपने को अपन ने जीरो तो लिया ही नहीं, ये जीरो ये अपन ने तो लिया ही नहीं, अपने पास सिर्फ 1 से लेकर 9 तक, तो ये तो प्राकृत में आ जाएगी ना। प्राकृत मतलब प्रकृति के द्वारा दी। अगर पूर्ण रहती तो क्या जीरो आता, अगर अपन यहाँ पे जीरो लगा देते तो 2 यहाँ से ले लिया और जीरो ये आ गया, तो ये 20 लिख सकते हैं अपन। तो क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जीरो से आगे वाली संख्या धनात्मक और पीछे वाली संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक। और ये जीरो बचा है उदासीन संख्या, इधर वाली संख्या धनात्मक, इधर वाली संख्या ऋणात्मक। तो ये अपना आज का फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ, औसत। औसत क्या होता है, सबसे पहले वो अपन ने जाना, उसके बाद फिर बेसिक क्वेश्चन करेंगे। टोटल अगर औसत निकालना है तो अपन इसको कैसे करेंगे, औसत के लिए क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग। क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग। अब मान लो जैसे 10 तक संख्या थी, उसमें दे दिया जैसे 10 है, 20 30 40 25 55, कुछ भी संख्या का अपन को दे दी, टोटल संख्याओं का योग। और फिर लास्ट में कितनी टोटल संख्या, उसका उसमें भाग दे देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। फिर 3 के प्रथम 5 गुना, 10 के प्रथम 5 गुना, 4 के प्रथम 6 गुना, वो टेबल अपन जितनी बार दिया उसका गुणा करके सबका औसत निकाल देंगे। क्योंकि जो संख्या थी कितनी बार, 6 बार बोला, 3 का प्रथम 6, तो 6 को अपन आपस में जोड़ के 6 का भाग दे दें। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या। तो ये इस प्रकार से। तो आज का अपना फर्स्ट क्लास औसत, औसत क्या होता है वो जाना अपन ने। ठीक है, बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।